Friends, as you know, our Shisham school started online classes. Today we have an English improver class of grade 6th. Today we start a new chapter, The Mountain and the Squirrel. Mountain पहाड़ होते हैं, पहाड़ और गिलहरी, squirrel गिलहरी होती है. This poem is written by R.W. Emerson, was born on 25th May 1803 in Boston. Boston is in America. He was an American. He was essayist, जो ऐसे लिखते थे, philosopher and the poet also. He died on April 27, 1882. Now I start read the poem. I'm telling you some summary about this poem first. This poem is about a squirrel and mountain quarrel. उनकी लड़ाई के बारे में है. वो दोनों लड़ाई कर रहे हैं और उन्हें डाउट है. जो गिलहरी है वो ये कहती है कि तुम इतने बड़े पहाड़ हो, तुम अपने ऊपर फॉरेस्ट सब कुछ लेके रखते हो, लेकिन फिर भी तुम एक नट, मूंगफली का जो मूंगफली होती है या आपका जो भाई नट कोई भी हो सकते हैं, आपके क्रैकर नट, आपके ये काजू बादाम, आप मतलब कोई भी नट आप उसे तोड़ नहीं सकते, और मैं इतनी छोटी सी गिलहरी उसको तोड़ सकती हूँ लेकिन जंगल और पहाड़ नहीं उठा सकती. तो इस पूरी पोएम की समरी ये है कि आप हर कोई हर काम नहीं कर सकता. जो मैं कर सकती हूँ वो तुम नहीं कर सकते, या तुम कर सकते हो मैं नहीं, लेकिन हर कोई कुछ ना कुछ ज़रूर कर सकता है. ये पोएम में पोइट ये बोलना चाह रहा है. नाउ आई रीड द पोएम. द माउंटेन्स एंड द स्क्वायरल. स्क्वायरल आपकी गिलहरी और पहाड़. हैड ए क्वारल, उनके बीच में बहस होगी. क्वारल होता है लड़ाई, बातचीत, बहस टाइप में. एंड द फार्मर कॉल्ड द लेटर लिटल प्रिग. प्रिग होता है आपका वो व्यक्ति जिसका आचरण अच्छा होता है, जो हर बात को सोच समझ के बोलता है. बर्न रिप्लाइड, उनके बीच में लड़ाई होगी तो फार्मर जो कि एक बहुत अच्छा सुलझा हुआ है, उसने उनको रिप्लाई किया, जवाब दिया. यू आर डाउटलेस वेरी बिग, तुम्हें हर चीज़ में बहुत डाउट होता है, संदेह होता है, डाउटलेस होता है निसंदेह. बट ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स एंड वेदर मस्ट बी टेकन इन टूगेदर, लेकिन हर प्रकार की चीज़ें और मौसम सब साथ साथ मिलकर चलते हैं. टुगेदर टू मेक अप अ ईयर, और एक पूरा साल बनाते हैं. एंड अ स्पीयर, स्पीयर का मतलब यहाँ पे एक राउंड ऑब्जेक्ट से है. हमारी अर्थ को इसने कहा है स्पीयर, एक सरफेस स्पीयर. एंड आई थिंक इट नो डिस्ग्रेस्ड. डिस्ग्रेस्ड होता है बर्बाद होना, एक दूसरे मतलब कलंक टाइप में, मतलब तुम बुरा लगना, तुम्हें इस बात का कोई बुरा भी नहीं लगना चाहिए. टू ऑक्यूपाई माई प्लेस, कि तुमने मेरी जगह ले ली. यानी हर चीज़ इसमें कहा है, हर प्रकार की चीज़ें मिलके, इसमें कोई निसंदेह नहीं है कि सारी चीज़ें मिलके और पूरा एक साल और पूरा एक पृथ्वी का ग्रह बनाते हैं. लेकिन इस पे तुम्हें ये भी नहीं होना चाहिए कि तुमने मेरी जगह क्यों ले ली, तुमने मेरी जगह क्यों ली, क्योंकि हर किसी का अर्थ के उसमें अपनी अपनी एक प्लेस है. पहाड़ों के लिए अपनी जगह है, नदियों की अपनी जगह है, जहाँ हम प्लेन्स में रहते हैं वहाँ अपनी जगह है, खेती के लिए अपनी जगह है. तो हर किसी के लिए भगवान ने मतलब एक जगह दी है. इफ़ आई एम नॉट सो लार्ज एज यू, अगर मैं तुम्हारे जितनी लार्ज, लंबी, चौड़ी या बड़ी नहीं हूँ. यू आर नॉट सो स्मॉल एज आई, तो तुम भी इतने छोटे नहीं हो जितनी मैं हूँ. वो स्क्वायर बोलती है. एंड नो हाफ सो स्प्रे, आई विल नॉट डेने यू मेक. तो तुम भी मतलब इतने बड़े नहीं हो और मैं तुम्हारे जितनी बड़ी नहीं हूँ और तुम मेरे जितने छोटे नहीं हो, ना ही आधे हो. एज अ वेरी प्रीटी स्क्वारल ट्रैक, टैलेंट डिफर, ऑल इज़ वेल एंड विशली पुट. If I cannot carry forest on my back, neither you can crack a nut. जैसे तुम अपने ऊपर जंगल लेकर खड़े हो, मैं जंगल लेकर नहीं खड़ी हो सकती. मैं नट को क्रैक कर सकती हूँ लेकिन तुम नट को क्रैक नहीं कर सकते. टैलेंट हर किसी में होता है लेकिन वो अलग अलग होता है. विशेस सबकी पूरी होती हैं. तो दिस पोएम इज़ बेसिकली डिपेंड्स ऑन कि हर किसी का अपना एक काम है. जैसे पहाड़ है,
पहाड़ कहते हैं ना भाई, पहाड़ हमारी रक्षा करते हैं, हवाओं को रोकते हैं, बादल बारिश होती है तो पहाड़ों से हवा टकरा के आती है, पेड़ों को जन्म दे, पेड़ भी होते हैं पहाड़ों पे पूरे, मतलब मैं एक पहाड़ की बात नहीं कर रही, जैसे आपकी रेंज है, यहाँ पे हमारी कौन सी रेंज है, सोना रेंज है, अरावली, सोना में सॉरी, अरावली रेंज है, तो उसके ऊपर भी तो पहाड़ है ना सारे के, तो वो पहाड़ को लेके खड़ी है। तो गिलहरी ने कहा कि तुम पहाड़ हो, तुम जंगल लेके खड़े हो अपने ऊपर, जो मैं नहीं कर सकती, लेकिन मैं क्रैक तोड़ सकती हूँ, तुम क्रैक नहीं तोड़ सकते। तो बेसिकली दिस इज़ योर पोएम, you read this poem. Till that, bye, have a nice day.